नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बाप ने अपनी ही औलाद को पहचानने से इनकार कर दिया। यह कहानी है सावित्री जी और उनके पति सोमेश जी की। सोमेश जी एक बहुत अच्छे इंसान थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे और अच्छा इंसान बने। उसकी नौकरी कहीं बाहर लगने की बजाय यहीं आसपास में लग जाए, जिससे कि वह अपने माता पिता के पास रह सके। लेकिन इधर ही उनके अपने बेटे ने भी अपने कुछ सपने चुने थे, जिन्हें वह पूरा करना चाहता था। वह थोड़ा सा स्वार्थी इंसान था। अपने माता पिता के सामने वह हमेशा यह दिखाता कि वह उन लोगों के कहे मुताबिक ही सब काम करेगा, लेकिन पीछे से जो उसका मन करता वह वही काम किया करता। और आखिर उसने अपने स्वार्थ के चलते अपने पिता के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद वह वापस आने के बाद भी उनसे मिल नहीं पा रहा था। और सोमेश जी उसे देखकर बिल्कुल अनजाने के जैसा व्यवहार कर रहे थे, जैसे उसे जानने से बिल्कुल मना कर रहे थे। समझो जैसे वह उसे जानते ही ना हो, वह उनका बेटा ही ना हो। आखिर सोमेश ने ऐसा क्या किया कि उसके पिता, जो कि उसे बेहद प्यार करते थे, आज वे उसे देखकर पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। तो चलते हैं अब से कुछ समय पहले और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि सोमेश जी ने अपने ही बेटे को किया पराया। सोमेश जी एक बहुत अच्छे इंसान थे। साथ ही वह सरकारी नौकरी भी किया करते थे, जिससे वह अपने गांव को छोड़कर बाहर शहर में रहा करते थे। सोमेश जी को शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने गांव में जाकर रहना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा टीचर बनाएंगे और गांव के एक स्कूल खुलवाकर गरीब बच्चों को शिक्षा देंगे। उनके बेटे के तो अपने ही अलग कुछ सपने थे, जिन्हें वह अपने पिता को नहीं बताता था। सोमेश जी की पत्नी भी अपने बेटे के बारे में नहीं जानती थी कि उनका बेटा क्या करना चाहता है। सोमेश जी अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और उनका बेटा अब 12th क्लास पास कर चुका था और उसने अच्छे नंबरों से 12th क्लास पास की थी। लेकिन वह फौरन जाकर अपनी स्टडी पूरी करना चाहता था और सोमेश जी चाहते थे कि वह यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करे और फिर गांव जाकर अपना स्कूल खोले। लेकिन उसने अपने पिता सोमेश जी को यह भरोसा दिलाया कि वह शहर में पढ़ाई करके आने के बाद गांव में ही अपना स्कूल खोलेगा और उनके सपनों को पूरा करेगा। उसने अपनी झूठी बातों में सोमेश जी को फंसा लिया और उन्हें विश्वास दिला दिया कि वह जो कह रहा है वह सही है। इधर सोमेश जी की पत्नी और सोमेश जी अपने बेटे के विदेश जाने की बात को सुनकर बहुत ही उदास होने लगे। लेकिन बेचारे क्या कर सकते थे। अपने बेटे को कामयाब होते देखना भी तो हर माँ बाप का सपना होता है। इसी तरह वह भी चाहते थे कि उनका बेटा कामयाब हो जाए, जिसके लिए अपने बेटे को खुद से दूर करने के लिए भी राजी हो गए। सोमेश जी की पत्नी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। इधर आज उनका बेटा विदेश जाने के लिए निकल रहा था। वह सोच रहा था कि एक बार यहाँ से निकलने के बाद देखूंगा मुझे यहाँ आना भी है या नहीं, और पहले एक बार यहाँ से बाहर जाऊं तो सही। यह सोचकर वह घर से निकल गया। उधर सोमेश जी की पत्नी धीरे धीरे अपने बेटे की याद में बीमार रहने लगी।
सोमेश जी ने अपने बेटे को बताया भी कि उसकी माँ उसकी याद में बहुत बीमार होती जा रही है। वह ठीक से खाती है ना पीती है। एक बार वह अपनी माँ से मिलने के लिए वापस आ जाए और फिर जब वह ठीक हो जाएंगी तो वह वापस चला जाएगा। एक दो दिन की छुट्टी लेकर वह आ जाए, लेकिन उनके बेटे ने आने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मुझे पता है आप दोनों के नाटक, यह ड्रामा मुझ पर नहीं चलेगा और ना ही मैं अब वापस आने वाला हूँ। आप दोनों तो अपने स्वार्थ में मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे, और मेरा क्या? अगर मैं एक बार वापस आ गया तो मुझे पता है कि आप मुझे वापस नहीं आने देंगे। और रही बात आपकी या माँ की तबीयत खराब होने की, तो कौन सा मैं कोई डॉक्टर हूँ जो मैं ही आकर उन्हें ठीक करूँगा? दवाई ले लो डॉक्टर से, अच्छे से चेकअप करवा लो। अगर कुछ पैसे चाहिए तो मुझे बता दो, मैं पैसे डलवा दूंगा। लेकिन मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो मैं तुम लोगों के ऊपर बर्बाद करूं, और मुझे कुछ काम है, मैं बाद में फ़ोन करूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने पिता का फ़ोन काट दिया। सोमेश जी तो अपने बेटे की बात सुनकर अचंभित हो गए और सदमे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वह कुछ नहीं बोले और फ़ोन को लेकर एकटक देखते रहे, तब उनकी पत्नी बोली, क्या हुआ? क्या कहा उसने? वह आ तो रहा है ना मुझसे मिलने? अब बहुत दिन हो गए हैं उससे बिना मिले। अब मेरा मन नहीं लगता। मुझे बस एक बार उसे देखना है। मेरा बेटा है, एक बार उसे देख लूंगी तो आंखों को सुकून मिल जाएगा। फिर बेशक वह वापस चला जाएगा। तभी सोमेश जी सपने से जागते हुए बोले, अब तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। वह अपने काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त है, और उसने कहा है कि तुम अपना अच्छे से डॉक्टर से इलाज करा लो। वह बहुत जल्दी ही तुमसे मिलने आएगा। उसने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन यहाँ आने में उसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसलिए उसकी माँ बोली, जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे पता है कि वह बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी सोमेश जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, क्या बेटा बेटा लगा रखा है? क्या तुम उसे कुछ करने नहीं दोगी? अपने पल्लू से ही बांध कर रखोगी? चुपचाप खाना खा लो और अपनी तबीयत के बारे में सोचो। जब तुम्हारा बेटा तुम्हें इस हालत में देखेगा तो उसे कैसा लगेगा? क्या वह दोबारा वापस आएगा? उनकी पत्नी सोचती हुई बोली, चलो ठीक है, तो मैं खा लूंगी और जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, ताकि मेरा बेटा मुझे लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करे। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने पति सोमेश जी से कहा कि आप मेरे लिए खाना ले आओ, फिर मुझे दवा भी खानी है। सोमेश जी ने लाकर अपनी पत्नी को खाना और दवा दे दी, और वह खाना खाकर दवा खाकर आराम करने लगीं। वह बाहर से तो बिल्कुल ठीक होने का दिखावा कर रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने बेटे को इतना याद कर रही थीं कि वह दवा लेते हुए भी दिन पर दिन और बीमार होती जा रही थीं। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाती जा रही थीं, और आखिर एक दिन ऐसा आया कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। रमेश जी को अपनी पत्नी के जाने का बहुत दुख हुआ, साथ ही साथ अपने बेटे का इंतजार खत्म हुआ। अपने बेटे को अपनी पत्नी के देहांत के बारे में बताया, लेकिन उसने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना भी है। और ऐसा कहकर उसने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। आप जो भी फंक्शन है, जो भी करना है, वह सब कर दें, और अगर कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें, मैं डलवा दूंगा। ऐसा कहकर उसने फिर से
फोन काट दिया। अपने बेटे का इतना बदला हुआ रूप देखकर सोमेश जी बहुत दुखी हुए और अपने पुराने दिनों को याद करने लगे, मानो वह उस दुनिया में चले गए हों, और अपने बेटे के बचपन को सोचकर बहुत खुश होने लगे कि कैसे वह उनकी हर एक बात माना करता था, जैसे वह कहते थे वैसे ही किया करता। लेकिन जब उनका यह सपना टूटा और वह हकीकत में आए, तो वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनका बेटा कितना बदतमीज और बेदर्द हो गया है, जिसे अपनी माँ की बिल्कुल चिंता नहीं है। वह अपनी माँ के मरने पर भी अफसोस नहीं जता रहा और ना ही मरी हुई माँ को देखने के लिए एक बार भी आया। उल्टा अपने पैसे का रौब मुझे दिखा रहा था और सोमेश जी को यह सब सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। तभी उनके एक दोस्त उनसे मिलने आए और सोमेश जी की पत्नी के जाने का सोच जताते हुए बोले, मुझे भाभी जी के बारे में पता चला, तो इसीलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। वह सोमेश जी का बहुत अच्छा दोस्त था। सोमेश जी उसके गले लगकर बहुत रोने लगे और उन्होंने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी। सोमेश जी का दोस्त उनसे कहने लगा, इतना सब कुछ हो गया और तू आज मुझे यह सब बता रहा है? तूने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया और बदले में तेरे बेटे ने तुझे यह सिला दिया कि आज तुझे छोड़ कर के विदेश चला गया है और वापस आने का नाम नहीं है। सोमेश जी के बेटे ने उन्हें यह भी नहीं बताया था कि उसने विदेश में ही शादी कर ली है और वह अपने बीवी बच्चों के साथ वहां ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, और उसे तो यह याद भी नहीं था कि उसके कोई माँ बाप भी हैं। वह वहां जाकर खुद को वहीं का मानने लगा था, जैसे उसके अलावा और कोई उसकी दुनिया में है ही नहीं। ना ही उसके माँ बाप, ना ही उसका गांव, ना ही उनके सपने। वह अपनी दुनिया में अपने सपनों को जी रहा था और बहुत खुश था। जब सोमेश जी के दोस्त को सोमेश जी की इस हालत के बारे में पता चला, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने जाकर सोमेश जी को संभाला और उन्हें एक सुझाव दिया, जिससे सोमेश जी को थोड़ी हिम्मत आई और वह कहने लगे, पर मैं यह सब अकेला नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। तब उनके दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और चलो, अब समय आ गया है तुम्हारे बेटे को सबक सिखाने का, उसे बताने का कि उसने जो किया है वह कितना गलत है। लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे सपने को पूरा करना है और गांव के बच्चों को शिक्षित करना है। जो बच्चे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ नहीं पाते, उन बच्चों को पढ़ाना है। अब सोमेश जी ने अपना एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जिसमें उनकी मदद उनके दोस्त ने की। अब तो दोनों दोस्त स्कूल में पढ़ाने लगे। धीरे धीरे स्कूल में ज्यादा बच्चे आने लगे और वहाँ गांव के प्रधान और जो भी लोग पैसे में ठीक थे, उन लोगों ने उनकी मदद की, जिससे स्कूल अच्छा चलने लगा और सोमेश जी अपने दोस्त के साथ स्कूल में बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगे। और एक लड़का जिसके माता पिता नहीं थे, उन्हें भी सोमेश जी ने अपने बेटे की तरह रखा और उसे पढ़ाया लिखाया। और आज वह लड़का पढ़ाई के लिए सोमेश जी ने खुद अपनी मर्जी से विदेश भेजा था। उस लड़के का भी एडमिशन उसी के कॉलेज में हुआ था, जिसमें सोमेश जी का बेटा पढ़ने के लिए गया था। उस लड़के को भी सोमेश जी के बेटे के बारे में सब पता चल गया था, जिससे वह बहुत नाराज था कि उसने अपने पिता के साथ ऐसा क्यों किया, और इसीलिए वह लड़का भी चाहता था कि वह उसी स्कूल में जाकर सोमेश जी के बेटे के बारे में पता लगाए
और फिर उस लड़के ने उनके बेटे के बारे में सब पता लगा लिया। लेकिन साथ ही साथ वह पढ़ने में भी अच्छा था। उसने अपना कॉलेज टॉप किया और आज यहाँ विदेश में बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। और वह अपने मुंह बोले पिताजी सोमेश जी को भी अपने साथ विदेश लेकर गया और वहाँ सोमेश जी का भी बहुत सम्मान किया। सोमेश जी जब अपने बेटे के साथ वापस आए तो उनका मुंह बोला बेटा अब बहुत पैसे वाला था और वह हर सुख सुविधा अपने पिता सोमेश जी को देना चाहता था। जब एक दिन सोमेश जी का बेटा विदेश से वापस आया तब उसने देखा कि बड़ी सी गाड़ी से कोई निकल रहा है। जैसे ही उसने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो वह देखकर चौंक गया और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वह इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया कि वह देखता रह गया और सोमेश जी वहां से उससे नजरअंदाज करके चले गए और वह उन्हें देखता रह गया। जब उसकी पत्नी और बेटे ने उससे पूछा कि यह कौन थे और तुम इन्हें ऐसे क्यों देख रहे हो, तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह उसके पिता हैं। उसने कहा कि यह ही मेरे पिता थे। तब वह कहने लगी कि तुमने आज तक हमें इनके बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया, ना ही कभी किसी बात में इनका जिक्र ही नहीं किया और आज अचानक से ही तुम्हारे पिता भी आ गए। तब वह बोला हाँ यह मेरे पिता ही हैं, लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ कि आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। क्या बात है, सूट बूट में इतने ठाट बाट से जा रहे हैं कि उनके आसपास बॉडीगार्ड भी हैं। तभी उसकी पत्नी उस पर चिल्लाती हुई बोली जब तुम्हें आज तक अपने पिता की कोई फिक्र नहीं थी तो आज क्यों इतना उतावले हो रहे हो उनके बारे में जानने के लिए। तब वह कहने लगा कि तब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह बहुत अमीर हो गए हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि वह कहाँ से इतना पैसा लेकर आए हैं जिससे कि उनके इतने ठाट बाट हो गए हैं। तब उसकी पत्नी उस पर चिल्लाने लगी और कहने लगी जब आज तक तुम्हें अपने पिता का होश नहीं था तो आज क्यों उनका जीना हराम करना चाहते हो। जैसे तुम पहले रह रहे थे वैसे ही रहो। तुम्हें आज तक जब अपने माता पिता का कोई ध्यान नहीं था तो आज अचानक से क्यों उनका जीना दुश्वार करना चाहते हो। उनकी खुशहाल जिंदगी में क्यों जहर घोलना चाहते हो। उसकी यह बात सुनकर उसका पति उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी तरफदारी करने की जगह मुझ पर गुस्सा कर रही हो। तब उसकी पत्नी बोली तुम मेरे पति हो तो रिश्ते में वह भी मेरे ससुर लगते हैं और जब तुमने ही आज तक उन्हें कोई सुख नहीं दिया तो उनके सुख में भागीदार बनने कैसे चले जाओगे। मैं भी देखती हूँ कि तुम उनके सुखी जीवन को कैसे बर्बाद करते हो। ऐसा कहकर वह गाड़ी में बैठकर जाने लगी और उसका पति भी उसके साथ चला गया। जब सोमेश जी को पता चला कि उनका बेटा उनसे मिलने के लिए उनके घर के बाहर आया है तब सोमेश जी बोले मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मैं उसे जानता हूँ। ऐसा कहकर सोमेश जी ने अपने बेटे से मिलने से इनकार कर दिया। तब सोमेश जी का बेटा बाहर वॉचमैन से जोर जोर से लड़ने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा यह मेरे पिता हैं और मैं इनका बेटा हूँ। उसकी यह बातें सुनकर सोमेश जी का मुंह बोला बेटा घर से बाहर आया और जैसे ही उसने देखा कि यही सोमेश जी का नालायक बेटा है जिसने उन्हें छोड़ दिया था, वह गुस्से से घर से बाहर आया और पुलिस बुलाकर उसे अरेस्ट करवाने के लिए कहा। तभी
सोमेश जी का बेटा वहां से पुलिस का नाम सुनकर भाग गया और कहने लगा कि मैं दोबारा आऊंगा और अपने पिता के साथ इसी घर में रहूंगा और तुम्हें इस घर से निकाल फेंकूंगा। वैसे तुम हो कौन जो मेरे पिता के घर में रह रहे हो? तब वह कहने लगा, वह तुम्हारे पिता नहीं है, वह मेरे पिता हैं और मेरे पिता मेरे साथ इस घर में रहते हैं। इतना सुनकर वह चौंक गया और वहां से भागते भागते बोला, तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर वह मेरे ही पिता हैं और इस घर में तो मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। वह वहां से इतना कहकर भाग गया। जब वह दोबारा सोमेश जी से मिलने आया, तब वहां उनका मुंह बोला बेटा नहीं था और वह आकर बोला, पिताजी आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको आकर बहुत ढूंढा और माँ के मरने का मुझे बहुत दुख था, लेकिन मैं काम में व्यस्त होने की वजह से वहाँ नहीं आ पाया था और मुझे अपनी माँ को खोने का बहुत दुख है। पर अब मैं आपकी बहू और पोते को अपने साथ लेकर आया हूँ और अब आज से हम सब लोग यहीं रहेंगे, आपके साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसा कहकर वह उन्हीं के पैर पकड़ने लगा। सोमेश जी तब दूर हटते हुए बोले, अरे यह क्या कर रहे हो? तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। अगर जानता भी होता तो पहचान ही लेता ना। पर मुझे तो तुम्हारा चेहरा याद ही नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और वह अभी ऑफिस गया हुआ है। तो तुम भला कहाँ से पैदा हो गए? वह ऐसा कहकर वॉचमैन को बुलाने लगे। तब उसने सोमेश जी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बुढ़े, अगर तू मुझे नहीं अपनाएगा और इस घर में हिस्सा नहीं देगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तेरे मरने के बाद तो यह घर मेरा ही हो जाएगा ना। ऐसा कहकर वह सोमेश जी का गला दबाने लगा कि तभी उसकी पत्नी बाहर से भागती हुई अंदर आई और अपने पति के सर पर डंडा मारकर उसने अपने ससुर को उससे दूर हटाया और कहने लगी, मुझे शक तो पहले ही हो गया था जब तुम घर से यहाँ आए थे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा स्वार्थी हो कि पैसे के लालच में आकर अपने ही पिता का खून करने चल दोगे। तुम जैसे खूनी के साथ अब मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। और उसने ऐसा कहकर खुद ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस वहां जाकर सोमेश जी के बेटे को लेकर जाने लगी। तब सोमेश जी बोले, ले जाओ इसको मेरी नजरों से दूर। इसके जैसा नालायक बेटा होने से तो अच्छा है कि किसी को कोई बेटा ही ना हो। और सोमेश जी का मुंह बोला बेटा भी तभी आ गया जब उसे पता चला कि सोमेश जी के बेटे ने उन्हें मारने की कोशिश की है। तब वह आज बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और सोमेश जी के बेटे का गला पकड़कर उससे बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को हाथ लगाने की? जब उन्हें तेरी जरूरत थी तब तो तू उन्हें छोड़ कर के भाग गया था और आज जब उनके पास सब कुछ है तो तू फिर से वापस आ गया पैसों के लिए, पैसों के लालच में। और आज पैसों के लालच में तू इतना अंधा हो गया है कि अपने ही पिता को मारने चला था। और उसे फिर पुलिस पकड़कर ले गई। अपने पति की ऐसी हरकत पर उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई और बहुत दुखी भी हुई और वह अपने ससुर से माफ़ी मांगने लगी। सोमेश जी को जब अपनी बहू के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी बहू रानी को देखा, उसके व्यवहार को जानकर
सोमेश जी को बहुत खुशी हुई कि उनके बेटे ने कम से कम एक काम तो ढंग का किया है कि रानी जैसी अच्छी और संस्कारी लड़की से शादी की है। सोमेश जी ने रानी से कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। जो किया तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे ने किया। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। और ऐसा कहकर रानी को उठाकर बोले, बेटा आज से तुम मेरे साथ यहीं रहना, इसी घर में, और जब तक तुम्हारे पति को उसके किए हुए कर्मों की सज़ा नहीं मिलती तब तक तुम यहीं मेरे साथ रहना और मेरा पोता भी मेरे ही साथ रहेगा। रानी ने भी अपने ससुर से वहां रहने के लिए हामी भर दी, क्योंकि रानी अपने पति के जेल जाने के बाद आखिर कहाँ रहती, क्योंकि वह वहां किसी को जानती भी नहीं थी। तो इसीलिए वह अपने ससुर के साथ उन्हीं के घर में रहने लगी और सोमेश जी भी अपने पोते और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनका सपना उनके सगे बेटे ने तो नहीं, लेकिन उनके मुंह बोले बेटे ने ज़रूर पूरा करने का वादा किया और आज वह उस स्कूल को बहुत अच्छे से चला रहा है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें।